शुरुआत में आपने कहा कि आप इतने लड़े गुजरात में, सुन तो लीजिए। नहीं, सुन तो 90 कैंडिडेट यूपी में मिल जाते हाँ हैं, हाँ, गुजरात में सुनिए, कैंडिडेट मिल जाते हैं, यहाँ पे कौन मिले? सुन तो लीजिए। गुजरात, यूपी में 402 सीटें हैं, कांग्रेस 402 लड़ी, डील करे क्या? नहीं बोलेंगे आप। बहुजन समाज पार्टी 402 लड़ी, डील की हुई क्या? नहीं बोलेंगे आप। मगर ये डील की जो बात है ना, कैपिटल डी के साथ, हम आराम से इन्हीं सीटों पे लड़ेंगे और देश की राजनीति करेंगे उससे, वरना आप ज्यादा लोग क्यों नहीं उतारे? आप तो काफी पॉपुलर हैं यहाँ पर। देखिए हम लड़ रहे हैं, आप ही की जगह है, आप बताइए। क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे जी। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रही थी टैक्सी में, तो आप ही के इधर क्षेत्र का इधर ही रहता है वो लड़का, सादिक पाशा, तो आपके वोटर हैं वो वैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डाउट होता है। तो मैंने पूछा क्या डाउट होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए हैदराबाद में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन एक गोशा महल से आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया क्योंकि बीजेपी से, क्योंकि वहां पे टी राजा सिंह खड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? ये सवाल उनका है, मैं आपको नहीं ठीक है, आप उन्हें कन्विंस करने के लिए बताइए। नहीं, मैं सादिक को ये बोलूंगा कि 2009 में ये पहले महाराजगंज थी, है 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। 2009 में कांग्रेस के एक नेता होते थे मुकेश गौड़। मुकेश गौड़ की कामयाबी में छोटा मोटा रोल हमारी पार्टी का था। 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर मुकेश गौड़ का इलेक्शन हुआ, उस वक्त हालात उनके लिए ठीक नहीं थे, फिर भी हम मुकेश गौड़ का जो भी था वो नहीं जीत पाए, हमारा कैंडिडेट नहीं था। 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं था कैंडिडेट, 2014 में हमारा कैंडिडेट नहीं था। 2018 जब आया तो यहां पर टीआरएस थी, कांग्रेस और बीजेपी का तो सिटिंग एमएलए है वो। अब सादिक को ये बताना चाह रहा हूं कि भाई तीनों इलेक्शन 9, 14, 18 में हमारा कैंडिडेट नहीं था। एक मर्तबा कांग्रेस जीती, 2 मर्तबा बीजेपी जीत गई, राइट। अब आपको हम सादिक को आपके जरिए बताना चाह रहे कि 2018 में कांग्रेस पार्टी 26,000 वोट लेती है और 17,000 वोट से वो बीजेपी का एमएलए जीत जाता है। अब कौन जिम्मेदार है उसका? अब सादिक का एक और जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? वहां पर 27% मुस्लिम माइनॉरिटी है और निजामाबाद में 44% है, जहां पर मेरे 16 कॉर्पोरेटर और डिप्टी मेयर है, वहां पर नहीं लड़ रहा हूं मैं। क्यों नहीं लड़ रहा हूं सादिक? इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि आरएसएस जीते वहां पर, यहां भी नहीं चाहते हम। हाँ, पर वही आपने जैसे गुजरात में मुझे बोला कि भाई लड़ना हमारा काम है। अब एक व्यक्ति जो टी राजा सिंह, इतने उनके ऊपर इतने एफआईआर हैं हेट स्पीच की, मुसलमानों के खिलाफ ही, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ही, और अब हम उसके खिलाफ आप नहीं लड़ते दिखेंगे तो लोग सवाल तो करेंगे। देखिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा जेल गई क्या? नहीं गई जेल को, ये महाशय गए जेल को, जाकर चंद दिन गुजार के आए। उसमें तो बहुत बड़ा काम टीआरएस पार्टी ने किया, यहां पर हुआ है, तो आज भी हम कर रहे हैं। आपकी ईडी की फाइल नहीं खुली अभी तक? अरे भाई ये जो पैमाना है जी, क्या मेरी मौत को देखकर आप बोलेंगे कि भाई ये चलो वफादार था, ये इनके खिलाफ था? नहीं, गोली तो चल गई, हम पर 6 गोलियां चल चुकी हैं। क्या आप समझ रहे कि मेरे 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 जिस्म पर जख्म नहीं है? भाई सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं गई फिर? चलिए मेरा तो नहीं, मेरा भी सवाल है, राहुल गांधी जेल क्यों नहीं गए? अब आप देखिए इसके बाद अब कितना गाली गलौज करेंगे मुझ पर। आप जब अगर ये टेलीकास्ट कर दिया, आप डाल दिए, क्यों नहीं गए जेल में बताइए? मैं क्या कोई मंत्री रहा हूं? न्याय या क्या मैं कुछ उसमें कुछ? जैसे के कविता भी मंत्री नहीं रही है, लेकिन उनके भी तो देखिए वो एक सीएम की बेटी है, वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया कविता के लिए। तो ऑपोजिशन जैसे कह रही है कि जांच एजेंसीज को मिसयूज करते हैं मोदी सरकार ऑपोजिशन के खिलाफ, वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, या क्या है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी को जेल में क्यों डाला आपने? जगनमोहन रेड्डी को जेल में क्यों डाला आपने? मैं जगन के करीब था, आज भी हूं। जब जगनमोहन रेड्डी से मेरी बातचीत होती थी राजशेखर रेड्डी के उनकी अनटाइमली डेथ के बाद, जगन उस वक्त कांग्रेस को, यूपीए को छोड़ना चाह रहे थे, तो मैं उनसे जाके समझाता था। ये भी एक रुख है मेरा जो आप लोगों को नहीं मालूम। तो जगन मेरे को बोलते, असद भाई यू आर राइट। बोले बट व्हेन आई accept what you are saying and I go and meet these tall leaders in Delhi,
By the time I come back to Hyderabad, I received 3 IT notices. इसका क्या बोलेंगे? जगन को कौन डाला जेल में? जगन आज भी फंसा हुआ है आपकी वजह से। आपने उसको परेशान करके छोड़ दिया। ये तो कर रहे हैं ना, आपने भी किया, ये लोग बढ़ के कर रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को। आपने भी किया, सिलसिला आपने भी शुरू किया। तो इंडिया अलायंस ज्वाइन करेंगे अगर आपको ऑफर किया किसी ने तो? नहीं भाई, ये तो श्रीमान श्री श्री राहुल गांधी ने तो कह दिया कि दरवाजे बंद हैं ओवैसी के लिए। तो मैंने कहा भैया, मैं जब तक जिंदा रहा, अल्लाह का दरवाजा मेरे लिए खुला है, काफी है। सादिक जैसे लोगों का दरवाजा मेरे लिए खुला है, मैं जाऊंगा उन घर, उन दरवाजों पर जाकर दस्तक दूंगा। मुबारक हो आपका दरवाजा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका ही दरवाजा उखाड़ कर लेकर चले जाए। अभी जावेद अख्तर ने हाल ही में एक कहा जिस पर काफी रिएक्शन आया था, अच्छा भी बुरा भी। वो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति ने हमें डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है, इसलिए हिंदुस्तान में अब तक डेमोक्रेसी है। बकवास है, बकवास है। संविधान है, इसीलिए हम सबको संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं रहा तो क्या होता है यहां पर? संविधान है ना, बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। तो संविधान की वजह से ये देश, चाहे कुछ भी हो, उसमें एबरेशन बोलिए या बीजेपी ने, आरएसएस ने उसमें बहुत ज्यादतियां और की, मगर संविधान तो है ना। जब मर्जी की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मर्जी सबको मिली हुई है, तो वो इंटरफेथ मैरिज हो या हिजाब बुर्का पहनने या ना पहनने की मर्जी हो, तो आप उसके पक्ष में हैं। बिल्कुल। आप 18 साल के हैं तो आपको इजाजत है। 18 साल की लड़की हिजाब पहनना चाह रही तो तकलीफ किसको होनी चाहिए? नहीं पहनना चाह रहे तो नहीं पहनना चाह रही तो आप किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहनना चाह रही तो फिर आप रोक नहीं सकते उनको। मगर कानून कौन बना रहा है? कानून बीजेपी बना रही है। क्या बना रही है कि अगर इंटरफेथ मैरिज होगी तो कलेक्टर से परमिशन लो। धर्म परिवर्तन करना है तो, अगर आप मुसलमान कोई हिंदुइज्म एक्सेप्ट करना चाह रहा बीजेपी रूल स्टेट में, तो आपको जरूरत नहीं है। मगर अगर आप हिंदुइज्म छोड़कर किसी और मजहब को अपनाना चाह रहे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इंक्वायरी होगी, कानून आप बना रहे। और फिर यूसीसी की बात भी ये लोग करते। आखिरी सवाल है बस। नहीं, आज जर्नलिस्ट का आखिरी सवाल होता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी आप काफी तल्ख नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने देखिए, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई है, वो दिल्ली के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट, वहां से उनकी पैदाइश हुई है। और वो पूरा आरएसएस कंट्रोल्ड है, ये सब दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। जब दिल्ली जल रहा था सीडब्ल्यूए के प्रोटेस्ट के बाद, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं, हम मानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है। अब भैया आप कुछ जाते, कुछ बोलते, लोगों से अपील करते, आप राजघाट पर चले गए, वहां पे खामोशी अख्तियार कर गए। आप कुछ बोलते ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं है। कई नेताओं को जेल में डाला। हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। संजय सिंह को डाले, हमारे दोस्त हैं, जानते हैं उनको हम। मगर इनका तो किरदार रहा है ना भाई। ये तो बोलते ना कि वो बीजेपी से ज्यादा अपने आप को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में रंगना चाहते हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कि जिस दिन बीजेपी रेलेवेंट नहीं रहेगी भारत की राजनीति में, तो शायद उस वक्त ये एक छतरी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे संघ परिवार इनको। हो सकता है वो साइड में होना चाहिए ना एक प्लान बी। मैं बी टीम नहीं कह रहा हूं, प्लान कह रहा हूं, प्लान बी।